बात करेंगे मार्केट की। और इस समय एक चीज़ तो क्लियर है वीरू, गुड आफ्टरनून, कि मुझे आज एक फिल्म याद आ रही है, बाहुबली। उसमें एक सीन आता है जिसमें वो जो मदर हैं वो एक उनको उठाती हैं और कहती है बाहुबली। ये आज रिलायंस, जो कहते हैं ना, आज रिलायंस बाहुबली है एकदम। रिलायंस ने आज मार्केट को संभाल लिया और अकेले एक रिलायंस की ताकत से निफ्टी उस कंजेशन जोन से बाहर आया। 4% का मूव रिलायंस में, मतलब मुझे याद नहीं कब लास्ट टाइम एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के ऊपर रिलायंस 4% भागा था। कभी नहीं भाई, कोई न्यूज़ आए कुछ आए तो भागता है, लेकिन 4% एक ब्रोकरेज मूव की रिपोर्ट के बाद और 3000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है रिलायंस, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। हालांकि बैंक निफ्टी में, क्योंकि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, रिलायंस है नहीं बैंक निफ्टी में, तो इसके लिए बैंक निफ्टी अभी भी उस कंजेशन जोन के मिड में ही है। देखिए उसने भी कोशिश की थी लेकिन नहीं सक्सीड कर पाया, वापस आ गया उसके नीचे। और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है और मिड कैप्स यहाँ पर लगातार चौथे दिन रिकवरी है, तो यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम। वीरू एक बार जरा मेरे को मैं डॉक्टर साहब से बोलूँगा मुझे कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दीजिए। वो जो बाहुबली वाला शब्द है ना, उसको अगर आपको जस्टिफाई करना है तो एक बार बस निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। 175 पॉइंट के मूव में 84 पॉइंट, आधा रिलायंस की वजह से। वीरू जी, रिलायंस का एक अहम योगदान और बाहुबली शब्द को अनुज ने यहाँ पे वेल डिफाइन किया। अनुज, जिस कंजेशन जोन में हम थे, आई थिंक हम 10-20 डेमा के ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। 22,100 के कॉल राइटर ने हमें ग्रैब कर रखा था। निफ्टी बैंक में भी केस था, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी आई थिंक उन कॉल राइटर्स के जोन के नीचे है। बट क्या हमें एक रिलायंस जैसे स्टॉक्स की ज़रूरत थी? और वो अगर ये क्लोज हमें मिल जाए यहाँ पर क्लोजर टू 22,200, तो भी क्या इस रेंज से बाहर आने के संकेत मिलेंगे? इंडेक्स पे अप्रोच क्या रहेगी एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, जहाँ तक निफ्टी का सवाल है? बिल्कुल वीरू, देखिए एक चीज़ है इसमें, मैं आपको ये कहूँगा कि इवन जो आज सुबह हमारी अप्रोच थी कि 22,100 150 क्रॉस नहीं होगा आसानी से, उस समय हमें ये नहीं पता था कि रिलायंस में 4% का मूव आ जाएगा, ठीक है ना। और उसकी वजह से निफ्टी में 80 पॉइंट का मूव। अब ये 80 पॉइंट का मूव सिर्फ रिलायंस की वजह से, अगर ये नहीं है तो 22,100 पर ही है अब ऑब्वियसली। लेकिन रिलायंस है तो है, वो स्टॉक तो है ही, बड़ा स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट का, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इम्पैक्ट है। तो मेरे ख्याल से अब जिस वजह से भी है, आपको ये मानना पड़ेगा कि आज मार्केट ने एक मिनी ब्रेकआउट दिया है निफ्टी के ऊपर, ठीक है। तो इस हिसाब से 22,200 से 22,250 अब लास्ट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। 22,200 से 22,250 अगर टिका और अगर आप 22,200 के ऊपर बंद हो गए तो मुझे लग रहा है कि फिर मार्केट में एक फ्रेश एक्सपेंशन की शुरुआत होगी और उसमें हो सकता है बाकी स्टॉक्स भी ऐड हो रहे हैं, जरूरी नहीं सिर्फ रिलायंस ही लीड करे। और एक स्टॉप लॉस रखे हैं 22,050 का, ऑब्वियसली आज का लो भी करीब वहीं पर है 22,050 पर। तो ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच होनी चाहिए आपकी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अभी भी उस कॉल राइटर के जोन के नीचे, सुबह एक बार गया था उसके ऊपर लेकिन वापस नीचे आ गया। उसके 46,800 850 सबसे इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पर, और 46,850 अगर आपने क्रॉस किया तो 47,000 भी पॉसिबल है एक बार के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी में वीरू कोई ट्रेड नहीं है इस समय। 3 बजे अगर कोई ट्रेड होगी तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में इस समय मुझे कोई ट्रेड नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। ओके, तो निफ्टी पर सेटअप क्या है, लेवल्स टू वॉच आपने समझ लिए। बैंक निफ्टी को एज ऑफ नाउ हम ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से कंसिडर नहीं करेंगे, बट अगर कुछ मिला, कोई ऑप्शन मिला तो ज़रूर बात करेंगे उस वक्त। लेकिन अनुज, आज सुबह जब मुनाफे की तैयारी चल रही थी तो हम एंजल वन पे, आपको याद होगा एक दिन हमारा इस मैनेजमेंट से इंट्रोडक्शन भी हुआ था, बट फाइनली आज सुबह जो वर्डिंग्स थी उसमें यही कहा गया था कि ठीक है QIP लॉन्च है, एक डिस्काउंट पर है, बट एग्जैक्टली जिस चीज़ के लिए ये इस प्रोसीड्स को खर्च करेंगे वो अपने आप में अच्छी बात है। बाय कॉल थी सुबह, मूव बहुत स्ट्रांग है 219। क्या आई थिंक अब एक रीजनेबल वो जो सुबह बात थी कि भाई इसको बाय करना चाहिए, कारण था, और अभी ये और चले इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है? सुबह अनुज, सुबह का व्यू तो ठीक ठाक गया, यहाँ से आगे क्या? वीरू 100% मैं देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर मैंने सुबह सुबह बोली थी कि यहाँ पर QIP इन्वेस्टर का पैसा बनेगा, और क्योंकि एक तो उनको डिस्काउंट पे मिल गया, ठीक है, प्लस आज सुबह मेरी ये फीलिंग थी कि इस तरीके के स्टॉक में मूव आएंगे, क्योंकि जो प्रोसीड्स का यूज़ है, जैसा आपने बोला, पहले बात हो रही थी कि शायद एक्विजिशन के लिए यूज़ होगा, लेकिन उसके बाद जो निकल के आया जिस के लिए यूज़ होगा, उससे मार्केट ने एक सीधा इन्फ्लुएंस निकाला कि ये वापस अब
जो है कंपनी एक उसी ट्रेजेक्टरी में है जो उसमें लगातार चल रही है मार्केट शेयर गेन्स। एंजल वन ने बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर गेन किया है पिछले 2 साल में। मेरे ख्याल से शायद ब्रोकरेज स्पेस में सबसे शानदार परफॉर्मर रहा है ये। अब ये कहाँ तक जा सकता है? देखिए, इसका ऑल टाइम हाई था करीब करीब 3800-3900 के करीब। वहाँ से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था ब्रूटली और गिर गया था करीब करीब 2500 तक। ठीक है, अब क्या ये वापस 3900 पे जाएगा या नहीं जाएगा, बड़ा सवाल ये है। लेकिन आज के मूव को देख के लग रहा है कि कॉन्फिडेंस वापस आया है। और जब भी QIP के बाद स्टॉक इस तरीके से चले ना, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मार्केट में एक नया हाई बनने की तैयारी हो रही है स्टॉक में। तो ये मैं उसको इस तरीके से देखूंगा। जैसा हम लगातार डिस्कस करते आए हैं, एक ऐसी कंपनी जहां पर बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 1-1.5 साल में। खैर वीरू,